एक छोटा सा गांव था जिसे लोग प्यार से शांतिपुर कहते थे। गांव का नाम अपने आप में उसकी विशेषता को दर्शाता था। यहाँ का वातावरण शांत और सुखद था। यह गांव चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था, जिसमें नारियल, आम और पीपल के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। गांव के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसका पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और मिलनसार थे। वे एक दूसरे की मदद करने और अपने संसाधनों को साझा करने में विश्वास रखते थे। गांव में कुल मिलाकर लगभग 100 से 150 परिवार रहते थे और उनके जीवन का मुख्य साधन कृषि था। इस गांव में एक परिवार था जो विशेष रूप से प्रिय था, क्योंकि उनके घर में गांव का सबसे छोटा बच्चा गुड्डू रहता था। गुड्डू केवल 5 साल का था, लेकिन उसकी मासूमियत, जिज्ञासा और खुशमिजाजी ने उसे गांव के सभी लोगों का प्रिय बना दिया था। उसका असली नाम दामोदर था, लेकिन उसके माता पिता उसे प्यार से गुड्डू बुलाते थे और धीरे धीरे यह नाम पूरे गांव में फैल गया। गुड्डू के बड़े बड़े आँखें और गोलमटोल चेहरा उसके मासूम और प्यारे व्यक्तित्व का प्रतीक थे। वह हमेशा नई चीजें सीखने और समझने के लिए उत्सुक रहता था। उसके माता पिता ने उसे छोटे मोटे कामों में शामिल करना शुरू कर दिया था, जैसे कि बगीचे में पानी देना, मुर्गियों को खाना खिलाना और गायों के लिए चारा लाना। गुड्डू को ये काम करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इससे वह अपने परिवार और गांव के लिए कुछ करने का गर्व महसूस करता था। गुड्डू का सबसे अच्छा दोस्त मोहन था, जो उसकी ही उम्र का था। मोहन और गुड्डू अक्सर साथ में खेलते थे। गांव के बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन बहुत साधारण थे, लेकिन वे उन्हीं में बहुत खुश रहते थे। वे दोनों मिलकर कबड्डी, खो-खो और गिल्ली डंडा जैसे खेल खेलते थे। उनके लिए पेड़ पर चढ़ना और आम या जामुन तोड़ना सबसे बड़ी उपलब्धि होती थी। गुड्डू और मोहन की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे अपने खाने पीने की चीजें भी आपस में बांटते थे। जब भी गुड्डू की माँ उसे मिठाई देती, तो वह मोहन के साथ उसे बांटने में कभी नहीं चूकता। उनकी यह दोस्ती गांव के बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल थी। एक दिन गांव में मेला लगा। यह मेला गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह साल में केवल एक बार ही लगता था। मेले में बहुत सारी दुकानें और झूले लगे थे। गुड्डू इस मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने अपने माता पिता से सुना था कि मेले में उसे खिलौने, मिठाइयाँ और रंग बिरंगी पतंगे मिलने वाली हैं। मेले के दिन गुड्डू और उसके माता पिता सज धज कर वहाँ पहुँचे। गुड्डू के लिए यह दुनिया का सबसे शानदार दिन था। उसने अपने माता पिता के साथ बहुत सारे खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खाईं और झूले पर बैठा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसने पहली बार एक जादूगर का शो देखा। जादूगर ने अपने जादू से लोगों को हैरान कर दिया और गुड्डू ने ठान लिया कि वह बड़ा होकर एक जादूगर बनेगा। गुड्डू की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह हर चीज को समझने और जानने की कोशिश करता। एक दिन जब वह अपने पिता के साथ खेतों में गया, तो उसने देखा कि किसान कैसे बीज बोते हैं और फसल की देखभाल करते हैं। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह फसल इतनी बड़ी कैसे होती है? उसके पिता ने उसे समझाया कि बीज, पानी, मिट्टी और सूरज की रोशनी से फसलें बड़ी होती हैं। गुड्डू की माँ उसे कहानियाँ सुनाया करती थीं। वह पौराणिक कथाओं, राजा रानी की कहानियाँ और महाभारत की कहानियाँ सुनकर बहुत खुश होता था। इन कहानियों से उसे यह सीखने को मिलता था कि अच्छाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा सही होता है। गुड्डू की मासूमियत के साथ साथ उसकी समझदारी भी बढ़ रही थी। एक दिन गांव में एक समस्या उत्पन्न हुई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा, जिससे लोगों को पीने के पानी की समस्या होने लगी। गांव के बुजुर्गों ने गांव की पंचायत में बैठक बुलाई और इस समस्या के समाधान पर चर्चा की।
गुड्डू ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, तालाब का पानी क्यों सूख रहा है? उसके पिता ने उसे समझाया कि तालाब का पानी इसलिए सूख रहा है क्योंकि बारिश कम हुई है और लोगों ने पानी का सही तरीके से उपयोग नहीं किया। गुड्डू ने सोचा कि अगर हम सभी पानी का सही तरीके से उपयोग करें और पेड़ पौधे लगाएं, तो शायद तालाब का पानी वापस आ सकता है। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि वे गांव में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे और पानी बचाने के उपाय करेंगे। गुड्डू और उसके दोस्तों ने मिलकर गांव में पेड़ लगाए और लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया। उनके इस प्रयास से गांव में धीरे धीरे पानी की समस्या कम होने लगी और तालाब का पानी फिर से भरने लगा। गुड्डू के इस प्रयास से गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गुड्डू की तारीफ की और उसकी इस पहल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अब गांव के सभी लोग मिलकर पेड़ पौधे लगाते और पानी का सही उपयोग करते थे। गुड्डू के इस कार्य से गांव के बच्चों में भी जागरूकता आई। वे सभी गुड्डू के साथ मिलकर काम करते और गांव की भलाई के लिए नए नए विचार लेकर आते। गुड्डू ने यह भी सीखा कि अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गुड्डू की इस छोटी सी पहल से गांव में एक बड़ा बदलाव आया। गांव के लोग अब प्रकृति की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे और गांव में हरियाली बढ़ने लगी। लोगों ने मिलकर तालाब का पुनर्निर्माण किया और गांव में जल संरक्षण के उपाय अपनाए। गुड्डू के इस कार्य ने उसे गांव में एक नए नायक के रूप में स्थापित कर दिया। उसकी मासूमियत, जिज्ञासा और साहस ने उसे गांव का प्रिय बना दिया। गुड्डू अब बड़ा हो रहा था और उसके साथ उसकी समझदारी और जिम्मेदारी भी बढ़ रही थी। उसने यह सीखा कि हम चाहे कितने भी छोटे हों, लेकिन अगर हमारे इरादे नेक हों, तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अब गुड्डू की उम्र स्कूल जाने की हो गई थी। उसके माता पिता ने उसे गांव के स्कूल में दाखिला दिलाया। गुड्डू को स्कूल में पढ़ना बहुत अच्छा लगा। वह हर दिन कुछ नया सीखता और अपने दोस्तों के साथ खेलता। गुड्डू ने स्कूल में भी अपनी जिज्ञासा और उत्सुकता को बनाए रखा। वह अपने शिक्षकों से सवाल पूछता और हर विषय को समझने की कोशिश करता। उसके शिक्षकों ने भी उसकी इस उत्सुकता को सराहा और उसे प्रोत्साहित किया। गुड्डू की मेहनत और समर्पण ने उसे स्कूल में भी सफलता दिलाई। वह अपने क्लास में हमेशा अव्वल आता और शिक्षकों का प्रिय छात्र बना। गुड्डू की इस सफलता ने उसके माता पिता को बहुत गर्वित किया। उन्होंने गुड्डू को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया और उसे नई नई चीजें सिखाने की कोशिश की। गुड्डू की इस सफलता ने गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। अब गांव के सभी बच्चे गुड्डू की तरह मेहनत करने लगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगे। गुड्डू की इस यात्रा ने उसे न केवल गांव में बल्कि अपने